आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 10th और क्लास 9 दोनों ही क्लासेस में ये चैप्टर है। क्लास 9th में इस साल से चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे बोलते हैं, क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम जैसे कि मैं कुछ नंबर सीरीज लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 9 सॉरी 2 नहीं 4 9 16 25 ऐसे चलते जाएगा। ठीक है। दूसरा मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ 1 3 5 7 9 11 डैश डैश डैश। फिर नेक्स्ट और एक सीरीज लिख रहा हूँ 5 25 125 ऐसे करके ही चलते जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 3 तो सीरीज लिखा हुआ है। पहला सीरीज है 1 4 9 16 25 ये कंटिन्यू है। दूसरा सीरीज है 1 3 5 7 9 11 ये भी कंटिन्यू है। और ये 5 25 125 ये भी एक सीरीज कंटिन्यू है। इन तीनों में सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एपी है क्या, कौन सा जो सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है। तो एपी होता है, एपी एक ऐसा नंबर का सीरीज होता है जिसमें सारे टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। मींस कॉमन डिफरेंस जो होगा वो हर टर्म्स के बीच का क्या होगा, सेम होगा। तो जैसे इस टर्म में ये भी एक सीरीज है, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही लिख दिया है कोई भी नंबर अपने मन से। देखिए ये भी एक सीरीज है, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। मतलब ये भी जो सीरीज है ना, ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सीरीज है। फिर यहाँ देखिए इस नंबर को, यहाँ पे मैंने 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, ये भी एक सीरीज है जो कि 5 के पावर का सीरीज है। लेकिन इस टर्म में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। यहाँ पे सारे नंबर्स के बीच में 2 2 का डिफरेंस है, 2 का ही डिफरेंस है सारे नंबर्स के बीच में। तो ऐसा ही सीरीज जिसके बीच का डिफरेंस सेम होता है इसको हम लोग एपी बोलते हैं। तो ये एपी नहीं होगा, ये भी एपी नहीं होगा, ये एपी होगा। तो एपी का कंडीशन समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा नंबर सीरीज जिसके बीच का डिफरेंस, सारे टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे इससे हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म जिसको ए से डिनोट किया जाता है। फिर ये हो गया ए या A1 से, ये हो गया सेकेंड टर्म हमारा। सेकेंड टर्म को A2 से डिनोट कर सकते हैं। और फिर निकाल हम लोग कॉमन डिफरेंस को हमेशा D से डिनोट किया जाता है। और ये कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे है, A2 माइनस A1। जैसे कि इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, 2 का कॉमन डिफरेंस है। अब देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने में कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने में गलती क्या होती है कि कुछ ऐसे सीरीज होते हैं जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, मतलब घटते हुए क्रम में होगा। तो वहाँ पे उन बच्चों को लगता है कि हमें 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस ही तो निकालना है, तो वो क्या करते हैं कि बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। हमेशा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ध्यान रखना होगा कि सक्सीडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करना है, चाहे अगला नंबर छोटा ही क्यों ना हो, छोटे नंबर से ही बड़े नंबर को ये आगे वाले नंबर्स को ही पीछे वाले नंबर से माइनस करना है। भले ही आंसर यहाँ पे हमारा माइनस में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जो कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है, nth टर्म। और ये जो फॉर्मूला है ये a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला है nth टर्म फाइंड करने का। Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो अब इस टर्म से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि ये जो सीरीज है हमारा 1 3 5 7 9 11, इस सीरीज का अगर हमें 15वां या 20वां टर्म निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या, nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है। जैसे कि मान लीजिए हम 18वां टर्म 18th टर्म निकाल रहे हैं, तो हमें 18th टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, n के जगह पे 18 का वैल्यू पुट करना होगा। तो a हमारा इसमें क्या है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 d।
और ए क्या है इस क्वेश्चन में, ए हमारा 1 है, फिर n मतलब 18th टर्म निकालना है तो 18 माइनस 1 एंड d क्या है यहाँ पे हमारा 2 निकला हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू 2 1 प्लस 34 मीन्स 35 इज द 18th टर्म ऑफ दिस एपी। क्लियर है, ये जो हमारा एपी है इसका 18वां टर्म अगर हमने निकाला है तो कितना है हमारा 35। अब ऐसे ही मान लीजिए इस क्वेश्चन में 35 यहाँ पे दिया होता, ठीक है, मैं इन दो सीरीज को मिटा दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हमारा एपी है और इसमें मान लीजिए इसी में हमारा 35 लिखा हुआ है, मींस एक टर्म है जो जहां पे कि एपी खत्म हो जा रहा है और वो है 35। अब इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द गिवन एपी, मैं यहाँ से क्वेश्चन बना रहा हूँ कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द गिवन एपी, जो कि आपके बुक में भी ये क्वेश्चन होगा, तो वो कैसे निकालेंगे देखिए। पूछा क्या गया है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द गिवन एपी। सबसे पहले हमें, मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द गिवन एपी। ये जो एपी दिया हुआ है इसमें कितने टर्म्स हैं। सबसे पहले हम लोग इस एपी का फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा यहाँ पे 3, ठीक है। डी कैसे निकलेगा हमारा 3 माइनस, सॉरी फर्स्ट टर्म 1 है, डी कैसे निकलेगा हमारा 3 माइनस 1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी कितना निकल गया हमारा 2। अब यहाँ पे टी एन को 35 मान लेंगे, मीन्स nth टर्म को क्या मान लेंगे 35, क्योंकि 35 हमें नहीं पता है कि वो कितने नंबर पे है, ठीक है। तो हमें वही चीज फाइंड करना है कि यहाँ पे n का वैल्यू क्या है। अगर n का वैल्यू पता चल जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं। तो फिर ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग वही nth टर्म वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 डी। nth टर्म की जगह पे क्या लिखेंगे 35, क्लियर। a की जगह पे फर्स्ट टर्म 1 प्लस n माइनस 1 मीन्स हमें n तो पता नहीं है तो n माइनस 1 ही रखेंगे, और d हमें पता है कितना 2। अब इसे कैलकुलेट कर देंगे 35 1 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 35 से इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और इधर बचा 2n मीन्स 36 इज इक्वल्स टू 2n एंड n इज इक्वल्स टू 18, क्योंकि ये कट जाएगा 18 टाइम्स में, तो n का वैल्यू कितना आया 18 आया। मीन्स एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं, देयर आर 18 टर्म्स इन द गिवन एपी। क्लियर होगा यहाँ तक। नेक्स्ट अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इस एपी का ही नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ एपीज, मतलब जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए होंगे उनका सम कैसे फाइंड करेंगे। तो सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी, और एक फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस n। ये हमारा दो फॉर्मूला होता है एपी के सम को फाइंड करने का। तो रही बात की सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि किस फॉर्मूला का कहाँ पे यूज करेंगे। जैसे ये लास्ट टर्म से रिलेटेड फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला तो हर जगह यूज किया जा सकता है, मतलब किसी भी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला को यूज करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूला को तभी यूज कर सकते हैं जब लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में हमें पता रहेगा लास्ट टर्म क्या है, तभी इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं।
अब जैसे कि पहले यहाँ पे 35 जो आया था हमारे आंसर, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, और ये हमारा क्वेश्चन है एपी है, इसमें पहले हमें सम निकालना है 10 टर्म्स का। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। तो 10 टर्म का सम निकालना है, तो यहाँ पे हमारा s 10 हो जाएगा और n के जगह पे 10/2 2a का वैल्यू हमारा क्या था 1 था, तो 202 प्लस n-1 10th टर्म का निकालना है, तो 10-1 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का है हमारा 2 का है, तो 5 2 प्लस 9 2 18 5 18 प्लस 2 20 मीन्स हमारा सम ऑफ 10 टर्म्स इस एपी का कितना निकला 100 निकला, 100 निकला। क्लियर। अब यही क्वेश्चन में अगर वो जो 35 था, मैं 35 भी लिख दे रहा हूँ, ये क्लियर हो गया होगा। अगर वो 35 लिखा हुआ अगर क्वेश्चन में आता है और बोला जाता है कि इस एपी का सम फाइंड करो, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ तो लास्ट टर्म हमें पता है, तो लास्ट टर्म पता है, तो फिर हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, Sn = n/2 ब्रैकेट a + l। लेकिन फिर इस टर्म में n का वैल्यू हमें नहीं पता है, a तो पता है लेकिन n का वैल्यू नहीं पता। तो n का वैल्यू मैंने जैसे निकालने को बोला था ना कि ये फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे, ठीक है। nth टर्म की जगह पे 35 लिख देंगे और a की जगह पे 1 प्लस n-1 और d हमारा क्या था 2 था। तो जब हम लोगों ने इसे कैलकुलेट किया था तो हमारा n का वैल्यू 18 आया था। अभी जो पीछे हमने सॉल्व कराया था वही चीज़, n का वैल्यू 18 आया था। तो हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू हमें पता चल गया, तो अब यहाँ लिख सकते हैं s 18 और 18/2 हमारा हो जाएगा 9, और यहाँ फर्स्ट टर्म है हमारा 1 और लास्ट टर्म है हमारा 35। अब ये हो जाएगा 9 × 35 + 1 36। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा 324 इज द आंसर। हमारा सम ऑफ 18 टर्म्स इस सीरीज का क्या होगा 324। आई होप कि अब सारा जो भी कॉन्सेप्ट था एपी का क्लियर हो गया होगा। अब एपी में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि जब हम लोग बुक से सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को मैं समझाऊंगा दूसरी वीडियो में। ये सिर्फ हमारा एपी का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था और इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।